नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पे आप सभी का स्वागत है। आज हम जानेंगे आर्टिकल 29 और 30 क्या है। आर्टिकल 29 शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। आर्टिकल 29 शिक्षा एवं संस्कृति के अधिकार से संबंधित है और 30 भी इससे संबंधित। जैसे आपने पढ़ा था पहले वीडियो में शोषण के विरुद्ध अधिकार क्या थे। शोषण के विरुद्ध जो अधिकार थे वो आर्टिकल 23 और 24 में हमने पढ़ा था। उसी तरह ये भी आर्टिकल 29 और 30 एक दूसरे का मिक्सअप है और इसमें हम जानेंगे शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार क्या है। तो मित्रों आइए जानते हैं शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार क्या है और ये किसके लिए दिया गया है। इसमें सबसे खास चीज़ क्या है, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारों की रक्षा करता है। शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार अल्पसंख्यक वर्ग के अधिकारों की रक्षा करता है। अब मित्रों बात करते हैं अल्पसंख्यक क्या है। अल्पसंख्यक वह व्यक्ति हैं जिनकी संख्या कम है। मान के चलते हैं केरल हमारे भारत का एक राज्य है, उसमें ईसाई वर्ग के लोग ज़्यादा हैं। वहाँ तो जो हिंदू वर्ग हैं उनकी संख्या कम है, तो वहाँ पर वो अल्पसंख्यक के रूप में घोषित कर दिए जाते हैं। अब इससे कोई गांव है, जैसे हमारा ही गांव है, हमारे गांव में ब्राह्मण ज़्यादा हैं तो हमारा बोलबाला है वहाँ पे पिछड़ा वर्ग मतलब अल्पसंख्यक यादव वगैरह बहुत कम है, मुस्लिम तो है ही नहीं। तो जिनकी संख्या कम होती है वो अल्पसंख्यक होते हैं। सीधा सीधा आपको समझाते हैं मित्रों, जिनकी संख्या कम होती है वो अल्पसंख्यक होते हैं। अल्पसंख्यक को के अधिकारों की रक्षा करता है हमारा ये आर्टिकल 29 और 30। आर्टिकल 29 शिक्षा से संबंधित है और आर्टिकल 30 संस्कृत से संबंधित है। दोनों एक दूसरे का मिक्सअप है, ये उधर भी जाता है इधर भी जाता है। अब शुरू करते हैं। अनुच्छेद 29 क्या है। अनुच्छेद 29 भारतीय संविधान का वह भाग है जो व्यक्ति के संस्कृति, भाषा, लिपि, धर्म, जाति के आधार पर भेदभाव को मिटाता है। अनुच्छेद 19 संस्कृति, भाषा, लिपि, धर्म, जाति के आधार पर भेदभाव को मिटाता है। अब मित्रों भेदभाव कैसा होगा। अब जैसे हमारी भारत में कई प्रकार की भाषाएं बोली जाती हैं और हम किसी शिक्षा से संबंधित हम किसी कॉलेज में एडमिशन लेने जाते हैं तो वहाँ पर हमारी भाषा भोजपुरी है, किसी की मराठी, किसी की बंगाली। तो वहाँ पर क्या होता है कि वहाँ पर सिलेक्शन होना बड़ा इम्पॉसिबल होता था, पहले सिलेक्शन नहीं होता था। लेकिन भारतीय संविधान आर्टिकल 19 ने एक अधिकार आपको दिया कि विद्यालय चाहे जो हो, सिलेक्शन तो आपका करना ही पड़ेगा। तो भाषा के आधार पर किसी का सिलेक्शन हम नहीं रोक सकते। अब आ गया लिपि। लिपि क्या है मित्रों। अब लिपि का मतलब है कि जो हम हिंदी भाषा राइट से लेफ्ट की, हिंदी भाषा जो है मित्रों लेफ्ट से राइट की ओर लिखते हैं और उर्दू भाषा राइट से लेफ्ट की ओर लिखते हैं। तो हिंदी भाषा जो लिखी जाती है जो देवनागरी कहते हैं और जो उर्दू भाषा लिखी जाती है उसे खगोष्ठी कहते हैं। तब मित्रों हम लिपि के बारे में समझ गए, भाषा के बारे में समझ गए। अब समझते हैं धर्म के बारे में। जब बात धर्म की आती है तो यहाँ पर एक भीमराव अम्बेडकर ने एक प्रश्न उठाया कि अब भाई जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं इनको एक पर्सनल अधिकार देना चाहिए। तो फिर वहाँ पर आर्टिकल 30 जन्म लेता है। तो आर्टिकल 30 का वहाँ पे उदय होता है। तो आर्टिकल 30 उसके उपलक्ष्य में बनाया गया। आर्टिकल 30 क्या है मतलब, आर्टिकल 30 कहता है जो अल्पसंख्यक वर्ग हैं उनके लिए एक अलग संस्था खोली जाए और वो अपनी एक अलग संस्था खोल सकते हैं। उसके लिए सरकार टीचरों को अपने निधि से वेतन और भत्ता प्रदान करेगी। लेकिन उससे पहले हम 29 को पूर्णतया समझते हैं। यहाँ पे बात धर्म की आ जाती है। जैसे वहाँ हमारा हिंदू कल्चर है, हम कोट पैंट टाई पहन के जाते हैं विद्यालय। और जो यहाँ पे जैन धर्म को जोड़ दो, मान लो जैन धर्म के जो लोग थे वो तो कुर्ता पैजामा तो पहनते ही थे, साथ में वो लुंगी वगैरह पहन के आते थे। तो उनका और हमारा कल्चर मैच नहीं खाता था। तो हम तो भगाएंगे नहीं क्योंकि हमारा अधिकार है, उनका तो अधिकार है इस कॉलेज में पढ़ने का, तो उनको हम हटा नहीं सकते। तो हम क्या करेंगे मित्रों, तो हम हमारे साथ बैठ के पढ़ेंगे। लेकिन जो जैन धर्म के लोग होते हैं उनको खुद सेटिस्फाई नहीं होता कि यार ये ऐसे आ रहे हैं हम ऐसे आएंगे। तो उन्होंने क्या किया कि उनके जो धर्म के गुरु थे, लोग थे, उन्होंने एक अलग शिक्षण संस्था खोल दी। वो मित्रों आ जाता है आर्टिकल 30 के अंतर्गत। पहले तो आर्टिकल 29 संस्कृति, भाषा, लिपि, धर्म, जाति का भेद मिटा देता है, सब एक वर्ग से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन जो सेटिस्फाई नहीं होता है तो उनके धर्म में एक अलग शिक्षण संस्था खोले जाने का अधिकार प्राप्त है। उसका वेतन भत्ता जो होगा वो सरकार पे करेगी। तो आर्टिकल 30 यही कहता है अल्पसंख्यक अपनी अलग संस्था खोल सकते हैं मित्रों। तो हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें। और अगला टॉपिक हमारा आर्टिकल 32 पे होगा। नमस्कार मित्रों।